सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी जनों का परम कर्तव्य है। इसको आत्मसात करना, इसके बताए गए मार्ग पर चलना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। जब हम इसको धारण करते हैं, इस ज्ञान को, तो हमारा जीवन महान बनता है। और जिसका जीवन महान है वह इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। तो हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय चल रहा था और जिसमें हमने चौथे सूक्त का भी स्वाध्याय किया था। निरंतरता स्वाध्याय में बनी रहे, इसके लिए हम नित्य प्रति एक एक मंत्र का भी स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत ही हमारा जीवन महनीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, श्लाघनीय हो जाता है। हम पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जी पाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के इसी छठे मंडल के 7वें सूक्त के प्रथम मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, जो वास्तव में एक आदर्श सन्यासी, उत्कृष्ट ज्ञान वाला, भोगों के प्रति अरुचि वाला होता है, ज्ञान उपदेशक होता है, वह सबका मार्गदर्शन करने वाला होता है। इस प्रकार से जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये बड़ी पावनी परंपरा हमारी रही है। हम इसको यदि समझ लेंगे, इसको जान लेंगे, मान लेंगे और मान करके जीवन में जीने का प्रयत्न करते हैं, तो जीवन का जो स्वर्णिम सुख है या आनंद है, या ये कहें जीवन की जो सार्थकता है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम वेद मंत्र मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा इसकी। ओम मूर्धानम दिवो अर्तिम पृथिव्या वैश्वानरमृत
वैश्वानरमृत आजातमग्निम। आजातमग्निम कविम सम्राजमतिथिम सम्राजमतिथिम जनानामासन्ना। पात्रं जनयन्त देवाः। ऋग्वेद के छठे मंडल का यह 7वां सूक्त है, जिसका पहला मंत्र है यह। ओम मूर्धानं दिवो अर्तिं पृथिव्या वैश्वानरं वृता आजातमग्निं कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ओम मूर्धानं दिवो अर्तिं पृथिव्या वैश्वानरामृता आजातमग्निं कविं सम्राज्यमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। मुख्य रूप से वैश्वानर सब मनुष्यों का जो हित करने वाले प्रभु हैं। मानव समाज में जो वास्तव में ब्रह्माश्रम में पहुंचाने वाला सन्यासी भी वैश्वानर है। जैसे परमपिता परमेश्वर हर प्रकार से मनुष्यों का हित चाहते हैं, मानव जाति का हित उनके लिए सर्वोपरि है, वैसे ही मानव समाज में जो ब्रह्माश्रम कह लें, सन्यासाश्रम कह लें, तो सन्यासाश्रम में जो पहुँचने वाला सन्यासी भी वैश्वानर है।
वह सब प्रकार से मनुष्यों का हित चाहने वाला है। इस वैश्वानर को देवाः माता पिता आचार्य अतिथि व प्रभु रूप देव जनयंत जन्म देते हैं। 5 वर्ष तक माता इसके चरित्र का निर्माण करती है। माता निर्माता भवती। गर्भ से लेकर के जन्म देने तक तथा जन्म देने से 5 वर्ष तक एक शिशु के लिए माता उस शिशु का सबसे पहला अध्यापक है, सबसे पहला वह आचार्य है। इसलिए माँ सबसे पहले गुरु कहलाती है। 5 वर्ष तक माता इसके चरित्र का निर्माण करती है और यह प्रयत्न सदा उसका रहता है कि यह उत्तम चरित्र वाला बने। अब पिता 8 वर्ष तक इसे शिष्टाचार संपन्न बनाने के लिए यत्नशील होते हैं। पिता और माता दोनों का परम कर्तव्य है कि उत्तम संतान हो, सुशिक्षित हो, सुसंस्कारित हो, व्यवस्थित हो, संयमित हो, मर्यादित उसका जीवन हो। इसके लिए माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है संतान के निर्माण में। 5 वर्ष तक माता ने निर्माण किया और फिर 8 वर्ष तक पिता उसको शिष्टाचार की शिक्षा देता है, शिष्टाचार संपन्न बनाता है। फिर 25 वर्ष तक आचार्य इसे ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। गुरुकुल में जाकर के जो प्राचीन हमारी शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, उसमें 5 वर्ष तक माता, फिर 8 वर्ष तक पिता और 8 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से, अर्थात सभी माता पिता के लिए अनिवार्य होता था कि अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, बालकों को, बालिकाओं को गुरुकुल में गुरु की सन्निधि में, श्रेष्ठ जो आचार्य है, जो समर्थ आचार्य है, उसकी सन्निधि में अपने बच्चों को जरूर अध्ययन अध्यापन के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए वहाँ गुरुकुलों में भेजें। जब 25 वर्ष तक गुरु उनका निर्माण करता था, गुरु गर्भ में रह करके वो उत्तम चरित्र वाले, उत्तम जीवन वाले बनते थे, उत्तम ज्ञान से युक्त होकर के इस समाज की सेवा के लिए आते थे, तो वास्तव में उनका जीवन बहुत ही यशस्वी होता था। फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ में विद्वान अतिथि इसे मोह में फंस जाने व मार्ग भ्रष्ट होने से बचाते हैं। जब 25 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके गुरु से शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो इसके बाद फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक वह कहीं भटक न जाए, इस संसार के विषयों में अटके नहीं, भूले भटके नहीं। इसके लिए वह अपने आप को, जो मर्यादित व्यवस्थित जीवन है, गृहस्थ में जाकर के 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करना तथा अपने कर्तव्यों का पालन करता था। फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ में विद्वान अतिथि इससे मोह में फंस जाने व मार्ग भ्रष्ट होने से बचाते हैं। अतिथियों का सम्मान होता है, अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव जो कहा है, तो अतिथियों का सम्मान करके, उनसे ज्ञान अर्जन करके सदा अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब 75 वर्ष तक यह प्रभु की उपासना के लिए यत्नशील होता है और ब्रह्माश्रम में पहुँच कर के लोक हित में प्रवृत्त होता है। इसे देव कैसा बनाते हैं? 50 वर्ष तक उसने गृहस्थी का पालन किया और इसके बाद फिर वानप्रस्थ के लिए जब जाकर के वन में तपस्या करता है और तपस्वी बन करके जब वह संन्यास में प्रवेश करता है, ब्रह्माश्रम पहुँच करके
लोकहित में प्रवृत्त होता है। दिवः मूर्धानम, ज्ञान के शिखरभूत और इस प्रकार से पृथिव्याः अर्तिम, पार्थिव भोगों के प्रति न रुचि वाला और वैश्वानरम, सब लोगों के हित में जो प्रवृत्त है, यह वैश्वानर ऋते आजातम, ऋत के अनुभव के लिए ही मानो उत्पन्न हुआ है। अर्थात इसके सब कार्य बड़े व्यवस्थित होते हैं, ठीक समय पर व ठीक स्थान पर। अग्निम, यह अग्रणी है, अपने को ही आगे ले चलने वाला, आगे ले चलता हुआ औरों की भी उन्नति का कारण बनता है। वास्तव में जो सुंदर जीवन जीने वाले सन्यासी हैं, तो सन्यासी जो सदा दूसरों के हित के लिए उद्यत रहते हैं, दूसरों के हित में सदा अपने आप को चलाते हैं, वे कभी विफल नहीं होते, वे कभी अपने जीवन में निराश हताश नहीं होते, अपितु दूसरों को भी बल देते हैं, दूसरों को भी ऐसी शिक्षा से, ऐसे उपदेशों से उसको अभिषिक्त करते हैं कि उसका भी जीवन श्रेष्ठ हो जाए। संन्यास की परंपरा हमारी बड़ी ही महनीय परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, त्याग की परंपरा है, समर्पण की परंपरा है। आत्म कल्याण से समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की परंपरा है। हम यदि इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमारा देश प्राचीन काल से ही त्यागमय रहा है, तपस्या से परिपूर्ण जीवन वाला रहा है। इसलिए भारत गुरुओं का देश है, भारत विद्वानों का देश है, भारत त्यागी तपस्वियों का देश है, भारत ऋषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करके अपना भी कल्याण और इस संसार का सबसे ज़्यादा कल्याण करना, यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता था हमारे बड़ों का, हमारे ऋषियों का, हमारे महापुरुषों का। इसलिए आज भी हम देखते हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जीवन, आचार्य श्री जी का जीवन, जो ऐसे सन्यासी यदि 10-20 हो जाएं इस देश में तो देश का कायाकल्प हो जाए, देश हमारा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। हम यदि गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि जैसे ऋषियों का, व्यास, भाष्य, कालिदास आदि का जीवन देखते हैं, यदि हम महर्षि दयानंद का जीवन देखते हैं, विवेकानंद का जीवन देखते हैं, महर्षि अरविंद का जीवन देखते हैं, इतने इतने महापुरुषों ने अपने जीवन को इस जगत की भलाई के लिए लगाया है, संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन इस समाज को सबसे उन्नत बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार से यहाँ यही बात कही है कि यह सारे जो है कार्यों में व्यवस्थित होते हैं और ठीक समय पर, ठीक स्थान पर सारे कार्यों का संपादन करने वाले होते हैं। अग्निम, यह अग्रणी है। अग्नि, यह क्योंकि कसाय वस्त्र धारण करते हैं, अग्निमय, क्योंकि अग्नि में जैसे जो वस्तु डालते हैं अग्नि जैसा हो जाता है। अग्नि में लोहा डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, वो उसको इतना तप्त कर देती है अग्नि कि अपने रंग जैसा उसको बना लेती है। ऐसे ही सन्यासी का, एक संत का जीवन होता है कि उसके रंग में जो रंग जाता है वैसा ही वह त्यागी, तपस्वी और बुद्धिमान हो जाता है, धीर गंभीर, उसका जीवन निर्मल हो जाता है। इसलिए सन्यासियों का जीवन अत्यंत श्रेष्ठ होता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब में सम अवस्था रहना, तेजस्विता से युक्त रहना, तेजस्वी बनना, स्वयं प्रकाश में रहना और दूसरों को प्रकाश देना, यही ऋषियों का, यही महापुरुषों का जीवन रहा है। तो वह अपने को आगे चलाता है, औरों के भी उन्नति का कारण बनता है। कविम, क्रांतदर्शी है, वह उपदेष्टा होता है, उपदेश देता है, दूसरों को दिशा देता है, दूसरों को राह दिखाता है और चीज़ों के तत्व को देखता है। जो तथ्य सत्य है उसको वह भली प्रकार से जानता है, समझता है।
सम्राज्यम, यह ज्ञान से देदीप्यमान होता है। जना नाम अतिथिम, लोगों का अतिथि बनता है। जहाँ श्रेष्ठ संतों का पदार्पण होता है, जहाँ पधारते हैं, जहाँ पर जिस घर में जाते हैं तो उस घर में प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत लोग आतिथ्य करते हैं और वास्तव में वह गृहस्थी भी धन्य हो जाता है जहाँ पर श्रेष्ठ सन्यासियों का, संतों का जो है आगमन होता है। तो जना नाम अतिथिम, लोगों का अतिथि बनता है वह, अर्थात उनके हित के लिए उनके समीप सदा प्राप्त होने वाला होता है। स्वयं वह दूसरों के हित के लिए उनके निवास पर, उनके आवास पर वह आता है, ताकि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो तपस्या है, उससे उनको गृहस्थियों को भी लाभ हो, उनको सही दिशा मिले, उनको जो सच्चा अच्छा ज्ञान है उससे वो परिचित हों। आसन, मुख के द्वारा, ज्ञानोपदेश के द्वारा, पात्रम, सब ओर रक्षा करने वाला होता है। अर्थात मुख के द्वारा, ज्ञानोपदेश के द्वारा सब ओर रक्षा करने वाला होता है। वह अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने आचरण से सबको सुरक्षित रखता है, स्वयं भी रक्षित रहता है और दूसरों को भी सुरक्षित करता है। तो इस प्रकार से ब्रह्माश्रमी के निर्माण में माता पिता आदि देवों का हाथ होता है। श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ माता पिता होंगे तो उसकी श्रेष्ठ संतान होगी, श्रेष्ठ संतान है, श्रेष्ठ इंसान है तो वह श्रेष्ठ सन्यासी भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और श्रेष्ठ सन्यासी यदि है तो उसका जीवन इस जगत की भलाई के लिए सदा उद्यत रहेगा। वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसका जीवन और उसका उपदेश जो देता है वह अकल्याणकारी हो। आदर्श सन्यासी उत्कृष्ट ज्ञान वाला, भोगों के प्रति अरुचि वाला होकर ज्ञान उपदेश से सबका मार्गदर्शन करता है। और जो आजकल के तथाकथित अन्य जो लोग सन्यासी के नाम पर, संतों के नाम पर जो जालसाजी करते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, वे महापतन को प्राप्त होंगे। उनको हमको सामने न रख करके अपितु जो श्रेष्ठ सन्यासी हैं, संत हैं, उनको आगे रख करके इस जीवन का अर्थात सन्यास परंपरा का सम्मान करना चाहिए। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।